हे भोलेनाथ, आपकी इस वीडियो को जो भी भक्त सच्चे मन से लायक करे, उसकी हर मनोकामना को आप पूरी अवश्य कर देना। दोस्तों, इस बार वर्ष 2026 में सावन का पवित्र महीना कब है? तो सावन का यह महीना अपने साथ महादेव और माँ गौरी की असीम कृपा और खुशियों की सौगात लेकर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के इस पावन महीने में आपकी एक छोटी सी गलती भी भोले बाबा को नाराज कर सकती है और आपके व्रत को खंडित कर सकती है? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों और सावधानियों के बारे में बताया गया है उन जिनको ध्यान रखना हर शिव भक्त के लिए बहुत अत्यंत जरूरी है। जैसे कि सावन के व्रत में वे कौन से फल है जिनको भूलकर भी नहीं खाने चाहिए, और शिवलिंग के पास कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए, और वो कौन से 5 बड़े संकेत हैं जो यह बताते हैं कि शिव जी आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम मंदिर में घंटी व 3 बार ताली बजाने के पीछे के गुप्त रहस्यों को भी जानेंगे। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिना हटाए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हे बाबा शिव जी, हम सब आपकी ही संतान हैं। हमसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। तो दोस्तों, इस वीडियो लाइक जरूर करें। सावन सोमवार यह व्रत काफी महत्वपूर्ण होता है। चाहे कुंवारी लड़कियां हो, सुहागने हो, पुरुष हो या लड़के हो, सभी अपना मनचाहा फल पाने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, जो आध्यात्मिक अवसर खोजते हैं और नकारात्मकता दूर करके उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मौका प्रदान करते हैं। और सभी जो सुहागने स्त्री होती हैं, जो वह अपने पति की दीर्घ आयु के लिए कामना करती है। और सावन में शिव जी की असीम कृपा हो जाए तो मनुष्य का भाग्य और जीवन दोनों ही बदल जाता है और उसका कल्याण होना निश्चित होता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय में अगर कुछ बातों का ध्यान ना रखा जाए तो शिव जी अपने भक्तों से नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। इस महीने में पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है। वर्षा ऋतु का आगमन होता है। प्रकृति जलमग्न हो जाती है। हर तरफ हरियाली होती है। प्रकृति बहुत ही खूबसूरत शब्दों में आपस में बातें करती है। साथ ही साथ शिव भक्त सावन में बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव अपने शिव परिवार सहित धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें धन धान्य प्रदान करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। यह बहुत पवित्र और शुभ दिन होता है। सावन के सोमवार के दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं, ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2026 में 30 जुलाई और गुरुवार के दिन रहेगा और सावन की समाप्ति होगी 28 अगस्त के दिन, और सावन के आखिरी दिन शुक्रवार है। अब 28 अगस्त के दिन शुक्रवार को सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला दिन 3 अगस्त दिन सोमवार है। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त दिन सोमवार है और तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त को है। और सावन का पवित्र चौथा व्रत 24 अगस्त के दिन पड़ रहा है और 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने पर सावन समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 4 सोमवार पड़ेंगे और 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने के साथ ही सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि भगवान शिव जी नाराज ना हो। और सावन के व्रत में यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल या कोई भी व्रत से जुड्डी सामग्री नहीं खानी चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है और इसका फल नहीं मिलता। वह ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी से पैसा यदि कर्ज नहीं लेना चाहिए।
वह चुगली आदि भी नहीं करनी चाहिए। उधार मांग कर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो आप उसे खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार 5 फल मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या कोई सा भी व्रत या फिर सावन का व्रत ही क्यों ना हो, आपको यह नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप इसे कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए और भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कुत्तू या सिंघारे का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ कुत्तू का या सिंघारे का आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि किरहे वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए यह 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है और इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों, अब नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय कुछ महिलाओं इसे जानकर भी अनजान बना देती है। अगर आपको मासिक धर्म हो रहा है तो आपको घर के मंदिर में या बाहर मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं और आपसे भयंकर नाराज हो सकती है। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना गौर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर में, यात्रा घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। इससे तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो स्वाभाविक है कि घर में कंगाली और गरीबी आ जाती है, व लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3 की। शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए। जलधारा ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर भी माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं और शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों, अब आती है बारी नंबर 5 की, जो कि सबसे अहम और खास है। दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिए। घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए और घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे? और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य स्वयं की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं।
दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। और इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, पहले आप यह जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। तो दोस्तों, नंबर 2, यदि बैल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और घर परिजन सब खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, नंबर 3, जो व्यक्ति बैल के वृक्ष के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को और संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको पूजा के दिन नया बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं, तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए और कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस किसी व्यक्ति को यह 5 संकेत मिल जाए, तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए अब जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं, अन्यथा शिव जी की कृपा आप पर नहीं होगी। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव जी दिखाई दे जाए, तो इसे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों जल्दी खत्म हो जाएगी। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश है और वह आपके घर में खुशी लाने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव जी का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए, तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए, तो साक्षात घर में शिव जी के आने के संकेत माने गए हैं कि अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं, श्री राम जी ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे, यह भगवान शिव जी के आने का संकेत है, जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं। तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो उनका सच्चा भक्त होता हो। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में शिव जी के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। दोस्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है और महादेव आपसे बहुत खुश है।
दोस्तों, अब जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है या घंटा क्यों बजाया जाता है। शिवजी के सामने 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है। मंदिर के अंदर कारण क्या है। शंकर जी के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। ताली को बजाना क्यों करा जाता है। शिव मंदिर में किस लिए इसे किया जाता है। दोस्तों, मंदिर के अंदर या घर के अंदर जब आप गरुड़ घंटी बजाते हो और घंटी का नाद जब करते हो तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा कहती है। मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ है और जितने साधक भी साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, कुछ समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है उस पल वह सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। या ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है। मंदिर में जितने भी बैठे होंगे, जो भजन कर रहे होंगे, जो साधना कर रहे हैं या प्रभु का अभिषेक कर रहे हैं या पूजन कर रहे हैं, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है और खींचा चला आता है और हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है। 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है कि हम शंकर जी को रिझा रहे हैं। जो शंकर को रिझाएं, शिव उसे फल जरूर देते हैं। दोस्तों, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुड़ घंटी कोई खेलने को नहीं देता। दूसरा सामान दे देंगे पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते। क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण चीज नहीं है घंटी बजाना। पूजन के समय, स्मरण के समय पर भजन आदि करना चाहिए। इसलिए घंटी भी हर कहीं नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है कि मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो। ऐसे नहीं कि बजाए जाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। इससे दोष लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना गौर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान हैं, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है। दोस्तों, सोमवार के दिन आपको क्या करना है। प्रत्येक सोमवार को एक काम करना है, लेकिन पहले सोमवार का बता दे रहा हूं आपको। एक विशेष चीज इस बार आपको अपने जल के लौटे में डाल लेनी है। क्या करना है सोमवार के दिन। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प कीजिए। फिर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करें और इसके बाद आप चाहे तो किसी मंदिर जाकर के या घर में ही जल से भरा लोटा लेकर के शिव जी का अभिषेक कीजिए। कौन सी चीज से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। बहुत लोग प्रश्न करते हैं तो आपको या तो अगर आपके अंदर बहुत सारी आपको पावर चाहिए, पैसा चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए तो आपको सबसे अच्छा है पारद का शिवलिंग इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है तो आपके घर में कलह ज्यादा है और क्लेश से मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए। डिप्रेशन में आपके घर के लोग रहते हैं तो आपको घर पर स्फटिक का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल सब कुछ एक आम इंसान के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ होती है, आप वह भी स्थापित कर सकते हैं। जो भी शिवलिंग आप स्थापित करेंगे, कोशिश करें अभिमंत्रित हो, उसमें एनर्जी हो वो और आपके अंगूठे के बराबर होनी चाहिए। शिवलिंग का आपको इस दिन स्थापित, या फिर अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग कुछ लोग सिर्फ मिट्टी से बनाना बता देते हैं। इस तरह से नहीं बनाई जाती है। पार्थिव शिवलिंग बनाने की एक विशेष विधि होती है। आपको वैसे बनानी चाहिए या फिर बेस्ट होता है। अगर आपके पास कोई शिवलिंग नहीं है और तो आप जाकर घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां पर आप जल अर्पित कर सकते हैं, रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन आपको लौटे का जो जल है उसमें आपको इस बार एक विशेष काम करना है। जो मुहूर्त है, 5 राजयोग बन रहे हैं। इन सब के नाम लेकर के आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। खंडित बेलपत्र ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। सुंदर बेलपत्र हो और नहीं तो चांदी के बेलपत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे अभिमंत्रित किए हुए चांदी के बेलपत्र होने चाहिए। और इसके बाद आप बेलपत्र के ऊपर आप चंदन छिड़क लीजिए। छोटे बेलपत्र हैं तो उस पर सिर्फ चंदन छिड़क लीजिए, और बड़े बेलपत्र हैं तो आप उस पर ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं और श्री राम भी लिख सकते हैं, राम राम भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको चंदन से कुछ अच्छे अक्षर में श्लोक भी लिखने चाहिए। फिर इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भरना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल है तो वह डाल लीजिए, और उसमें कुछ साबुत साफ चावल, जिन्हें अक्षत भी कहते हैं, जो बिना टूटे हुए चावल है, वह आपको डालने चाहिए। अब थोड़े से पुष्प ले लीजिए और लोटे के ऊपर बेलपत्र और पुष्प रख के आपको मंदिर जाना चाहिए या घर में ही ओम नमः शिवाय का 36 बार जाप करें।
और इसके बाद भोले बाबा को आपको वह जल अर्पित कर देना है। भोले बाबा को पंचामृत भी बहुत पसंद होता है, इसलिए जल चढ़ाने के बाद आप चाहे तो शिवलिंग पर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन जब भी पंचामृत से अभिषेक करें तो ऐसा नहीं कि कच्चा दूध या पंचामृत से अभिषेक किया और छोड़कर आ गए, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद आपको शुद्ध जल से आपको अवश्य अभिषेक करना चाहिए और पूरे समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जाप करते रहे। शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद हो सके तो एक छोटा सा रुमाल से भोले बाबा को पोंछे और चंदन से आप त्रिपुंड बना सकते हैं। फिर जनेऊ अर्पित करें और पुष्पों से श्रृंगार करें और फल चढ़ाएं। फिर बेल पत्र से प्रभु श्रृंगार करें, बेल पत्र चढ़ाइए, भांग, धतूरा, आंखड़े के पुष्पों की माला चढ़ाइए और रुद्राक्ष आदि की माला आप अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद भी इस दिन आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके रिलेशंस मधुर हो तो आपको थोड़ा सा शहद भी अर्पित करना चाहिए और धूप दीप करें। फिर वहीं बैठकर के आप चाहे तो शिवलिंग शास्तक का पाठ करिए, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव जी की चालीसा पढ़ सकते हैं और आप चाहे तो किसी पंडित जी के द्वारा रुद्रा का पाठ भी करवा सकते हैं। फिर रुद्राक्ष की अगर आपके पास अभिमंत्रित माला है, संस्कारित माला है, तो आपको इससे 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार से जाप कीजिए। इस दिन महामृत्युंजय मंदिर में पूजा कर रहे हैं आप तो घर में आकर के आपको भगवान शिव की प्रतिमा हो, कोई फोटो हो या घर के ही ईशान कोण में एक दीपक ओम नमः शिवाय बोलते हुए जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और अगर फोटो आदि मूर्ति आदि है तो उन्हें तिलक लगाकर पूजा अवश्य करें। फिर थोड़ा भोग अर्पित करें। अंत में अगर आप चाहे तो श्रावण माह के सोमवार के व्रत की कथा भी सुन सकते हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आरती करें, भोले बाबा की उनसे आशीष मांगे प्रसाद वितरण करें, क्षमा प्रार्थना करें कि जाने अनजाने कोई भूल चूक हुई है तो प्रभु आप मुझे क्षमा करें। तो दोस्तों, भगवान शिव जी से आशीर्वाद मांगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, और यह बहुत शुभ माना जाता है। हो सके तो इस दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत कैसे रखा जाता है? शिव जी का व्रत 3 प्रहर का रखा जाता है और संयम रखना चाहिए। हर प्रकार का संयम रखें। आत्मचिंतन का समय होता है, ध्यान का समय होता है, तो ध्यान का अभ्यास करें। इस पवित्र अवधि जो सावन का महीना है, यह पवित्र अवधि अपने आत्मनिरीक्षण आप जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। अपने आध्यात्मिक विकास की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। चौमासा होता है सावन में तो दैव मार्गदर्शन लेना चाहिए। अपने गुरु, अपने ज्योतिष जो भी है उनके संग उनका संग करें। याद रखें कि यह सावन आध्यात्मिक कायाकल्प का अवसर है, परमात्मा से जुड़ने का समय है। तो भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे और सावन के पवित्र महीने में अपनी आध्यात्मिक शुभता और शुद्धता को बनाए रखने के लिए कुछ चीजों से बचने की भी सलाह दी जाती है। एक तो सावन में जहां तहां निवास नहीं करना चाहिए, जहां कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा निकलते हैं। आपके घर में बुरी और नकारात्मकताएं बढ़ जाती हैं, तो इस मौसम में अपने घर को हर समय साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। कूड़ा कचरा नहीं इकट्ठा करके रखना चाहिए। सुबह शाम आपको सुगंधित धूप करनी चाहिए। इससे एक तो घर का वातावरण पवित्र रहता है और कम से कम ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 माला का या एक ही माला कीजिए, लेकिन सच्चे दिल से आपको जाप अवश्य करना चाहिए। सावन के पूरे महीने में आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। भूल से भी मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, मदिरा आदि किसी भी प्रकार के मांसाहार हुआ या नॉनवेज हुआ, ड्रिंक्स आदि नशे की चीजें, इससे आपको परहेज रखना चाहिए। व्रत के दिन फलाहार करना चाहिए, यह श्रेष्ठ होता है। और नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय सात्विक भोजन करें। भोजन बनाए भी तो पूरी शुद्धता के साथ आपको देसी घी में या सरसों के तेल में ही भोजन बनाना चाहिए। और जो लोग फलाहार करते हैं या वह लोग एक समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। गलत भोजन तामसिक माना जाता है और यह आपके आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बनता है। आपके स्वास्थ्य और आपके आध्यात्मिक कल्याण, आज तक आपकी जितनी पदयात्रा हुई है वह सभी के फल को नष्ट कर। पाचन तंत्र सावन के महीने में धीमी गति से काम करता है, इसीलिए इस मौसम में विशेष रूप से खान पान अगर नहीं भी सही रखा गया तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। नियमों का पूरी तरह से पालन करें। व्रत को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कुछ लोग 4 सोमवार व्रत का संकल्प लेते हैं लेकिन 2 व्रत करके छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है मैं 4 सोमवार नहीं कर पाऊंगा, 2 सोमवार ही कर पाऊंगा, तो मन में 2 का ही संकल्प लीजिए।
बाद में आपकी इच्छा हो तो 4 सोमवार या 5 सोमवार का आप संकल्प ले सकते हैं, या फिर आपको संकल्प लेने की आवश्यकता ही नहीं है।